अब जब एजेंट मेरे साथ गया, जॉइंट कॉल था, और एजेंट को जब ये पता पड़ा कि इनके फादर प्रॉस्पेक्ट के वलेचा के साथ पढ़े हुए हैं, तो थोड़ा उसका चेहरा उतर गया। मुझे ये रियलाइज हुआ कि इस एजेंट की ट्रेनिंग और जरूरत है, एंड आई थॉट कि इट वाज माय फॉल्ट कि ही वाज नॉट प्रॉपर्ली ट्रेन्ड। हमारे अधूरे नॉलेज को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि एलआईसी के अंदर एक पोस्ट है, उसका नाम है सीलिया, चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर। तो इसके अंदर जो है एजेंट भी आदमी रहता है। सीलिया खुद एजेंसी का भी काम करता है, एजेंटों को रिक्रूट करता है और उनको ट्रेनिंग देता है और उनके द्वारा बिजनेस प्रोक्योर करता है एलआईसी के लिए। एक हादसा इस तरीके का हुआ कि मेरे एक एजेंट ने कहीं किसी पार्टी से इंश्योरेंस के लिए बात की और उनको ये बताया कि हमारे पास इस तरीके की पॉलिसी है जिसमें इन केस ये ऐसी कोई इवेंट हो जाए, अनवांटेड इवेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल आदमी ना रहे, तो उसकी जो प्रीमियम है वो एलआईसी भरती है और पॉलिसी को चालू रखती है। तो उसको ये प्रॉपरली समझा नहीं पाया। कई बार हम लोग गलती करते हैं बीइंग ए सीनियर कि अपने एजेंटों को इतना ट्रेन नहीं करते जिनकी उनको आवश्यकता है। वो एजेंट नया था और उसने मेरे को रिक्वेस्ट करी, सर कैन वी हैव ए जॉइंट कॉल। मैंने कहा इट विल बी रादर माय प्लेजर। तो जॉइंट कॉल के लिए उसने बात की और मेन मुद्दा यही था कि बगैर प्रीमियम भरे पॉलिसी चालू रहेगी और वो उसकी प्रीमियम एलआईसी भरेगी। तो वो प्रॉपरली एक्सप्लेन तो कर ही नहीं पाया था। तो जब मैं उनके साथ गया और फॉर्चुनेटली जो है वो जो बंदा था वो एक फैक्ट्री ओनर था और उसके फादर ने मेरे साथ इंजीनियरिंग की। अब इनकी फैक्ट्री थी तो ही वॉज नोन टू मी, मतलब इसने मेरा इंट्रोडक्शन कराया। पर उसको मालूम नहीं थी वलेचा अंकल भी जो है इंश्योरेंस का काम देखते हैं। तो जब मैं इनके साथ गया तो बैठा, चाय वाय पी, और इसके बीच में उन्होंने कहा कि सर ये ऐसा आपके जो हैं गाइड करते हैं, जिनको आपके एडवाइजर जो आपके साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि बगैर प्रीमियम भरे। तो मैंने सारा शांति से सुना उनका और नोट डाउन किया कि उनको क्या क्या चीजें हुई। और एजेंट ने मेरे को पहले ब्रीफ कर दिया था कि सर वो मेरा केस 100% हो जाएगा। अब जब एजेंट मेरे साथ गया, जॉइंट कॉल था, और एजेंट को जब ये पता पड़ा कि इनके फादर प्रॉस्पेक्ट के वलेचा के साथ पढ़े हुए हैं, तो थोड़ा उसका चेहरा उतर गया, क्योंकि चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर भी एजेंट होता है। एनी हाउ आई कुड रीड हिज फेस और हमने टॉक शुरू करी। और जब टॉक शुरू करी तो मैंने कहा कि हाँ, वट एवर ही हैज सेड दैट इज एब्सोल्युटली राइट। और ऐसा होता है कि अगर इस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर आदमी के न रहने पर उसकी प्रीमियम जो है भरना बंद हो जाती है, पॉलिसी चालू रखी जाती है, और जो ओरिजिनल मैच्योरिटी है उस पे नॉमिनी को पूरा बीमा धन, बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस सब चीज मिलती है। ही वॉज वेरी हैप्पी, ही हैज कंफर्म। और यही चीज मैंने कहा कि आपको मेरे जो शर्मा जी एजेंट है उन्होंने आपको एक्सप्लेन किया था, पर हो सकता है कि किसी प्रकार की कोई कमी पेशी रह गई हो तो आपको और कुछ जानना होगा। उन्होंने कहा था कि नाउ वट एवर यू हैव सेड आई एम हैप्पी टू नोट इट। पर ऐसा कैसे होता है? मैंने कहा प्लान का फीचर है, इस पर्टिकुलर स्कीम का फीचर। आगे उसका नाम बताओ। मैंने कहा मैं नाम बताता हूँ, आपको और कुछ पूछना है क्या? तो मैंने कहा कि और ये चीज में आपको नहीं मालूम और आप पूछना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, आई डोंट नो, लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि इसके अंदर सिर्फ प्रीमियम ही बंद नहीं होती, ऑन द टॉप ऑफ इट इनकम बेनिफिट इज आल्सो गिवन टू द फैमिली। फैमिली कैसे रहेगी? तो सपोज करो कि आपने 50 लाख का इंश्योरेंस लिया है, तो 5 लाख रुपए सालाना 10% वार्षिक आपको नॉमिनी को ओरिजिनल मैच्योरिटी तक मिलता रहेगा। तो ये चीज सुन के बहुत ही खुश हुआ, प्रभावित हुआ। प्रीमियम की बात हुई। अच्छा, ये 37 साल का और इसकी वाइफ जो है शी इज 35
एंड शी इज प्रोफेसर। अब ये फैक्ट्री के अंदर पापा के साथ काम कर रहा है एंड ही इज ए पार्टनर इन द फैक्ट्री। इनकम काफी बड़ी है, तो उसके हिसाब से मैंने इनको 50 लाख रुपए का सजेस्ट किया। तो 2.25 लाख रुपए के लगभग प्रीमियम आ रही थी, और पॉलिसी जो है 25 साल की है, और 25 साल की पॉलिसी है, और उसका नाम है जीवन लक्ष्य। क्योंकि वो बार बार इंसिस्ट कर रहा था कि पॉलिसी का नाम बताओ, मे बी वो चाहता हो कि अंकल जो बता रहे हैं शायद गूगल पे वो सर्च करना चाहता हो, तो उसको बताया। और फिर ऑन द टॉप ऑफ इट मैंने कहा कि एक और अच्छी चीज है, अगर आदमी रहता है तो मैच्योरिटी के वक्त में उसको पूरे 25 साल का बोनस मिलेगा, 50 लाख की पॉलिसी पे, और फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा, 50 लाख का बीमा धन तो मिलेगा ही मिलेगा। एंड ऑन द टॉप ऑफ इट उसको लास्ट के 3 साल प्रीमियम नहीं भरना। तो ही वॉज वेरी हैप्पी। ये पॉलिसी 25 साल की है, प्रीमियम 22 साल ही भरना है। ये जो मैंने उसको सारे मैच्योरिटी के बेनिफिट बताए, तो ही वॉज हैप्पी। और साथ में जो था डेथ बेनिफिट मैंने बता ही दिया था कि अनहोनी होने पे प्रीमियम LIC भरेगी, और LIC जो प्रीमियम भरेगी उसी के साथ में पॉलिसी चालू रहेगी और मैच्योरिटी पैसा मिलेगा। और ड्यूरिंग दैट पीरियड फ्रॉम द जब अनहोनी हुई वहां से लेकर मैच्योरिटी जो ओरिजिनल मैच्योरिटी है उसको वो जो है 10% बीमा धन का मिलेगा। जैसे कि अपन ने 50 लाख की बात की तो 5 लाख रुपए उसको सालाना मिलता है। तो ही वॉज वेरी हैप्पी। इस तरीके से आई कुड बिल्ड द इमेज ऑफ माई एजेंट। क्योंकि उसने जो बोला था अच्छी तरह नहीं बोला। मुझे ये महसूस जरूर हुआ, एजेंटों को हम लोगों को जो ट्रेनिंग देते हैं इनिशियली, वो इतनी अच्छी ट्रेनिंग देना चाहिए ताकि वो रेगुलर ट्रेनिंग तो होना ही चाहिए फॉर अपडेशन, क्योंकि चेंज इज इनएविटेबल। चेंजेस तो रूटीन में होते ही रहेंगे। मुझे ये रियलाइज हुआ कि इस एजेंट की ट्रेनिंग और जरूरत है, एंड आई थॉट कि इट वाज माय फॉल्ट कि ही वाज नॉट प्रॉपर्ली ट्रेन्ड बिफोर गोइंग टू द मार्केट। तो वो भी पॉइंट मैंने नोट किया। वी लर्न इन द प्रोसेस कि किस तरीके से क्या होता है। अब पार्टी जो थी बीइंग ए इंडस्ट्रियलिस्ट, उसकी जो प्रीमियम बताया करा, क्योंकि अर्निंग बहुत थी। अब मैंने कहा मात्र 2,31,000 रुपए का सालाना आपका प्रीमियम आता है, और अब आप ये सोचिए 45,000 तो LIC कंट्रीब्यूट कर रही है। शुरू के 1.5 लाख रुपए पे आपका 31.2%, 30% के इनकम टैक्स स्लैब में हो, 4% आपको सरचार्ज है। लाइक दिस यू आर सेविंग 46,800। तो ही वॉज फर्दर वेरी हैप्पी। और अभी तक आपने बीमा नहीं कराया तो ये किस तरह हुआ। और फिर मैंने मजाक में ये बोला कि शायद probably you must be waiting for us to explain you all the details of the policy. Anyhow वो केस क्लोज हुआ। एजेंट बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसको थोड़ा सा डाउट लगा कि सर भी एजेंट हैं कहीं, और ये इनके परिचय का निकल गया। एक चीज और ज्यादा अच्छी हुई, मैंने तो ये रियलाइज किया कि एजेंट्स की ट्रेनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि आपके पास जो टीम में इतने सारे एजेंट है, आप हर एक के साथ ज्वाइंट काम नहीं कर सकते। यू हैव लिमिटेशन। टाइम भी अपनी एक वो है कि भाई टाइम कितना आप अफोर्ड कर सको। साथ में उनका जब मैंने डाटा शीट देखी तो उसमें देखा कि वाइफ शी इज ए प्रोफेसर इन कॉलेज। तो प्रोफेसर है एंड हर इनकम इज अराउंड 1 लाख रुपी पर मंथ। तो उनको समझाया कि भाई वो भी टैक्स की कैटेगरी में, आपकी भी इनकम 10 लाख से ज्यादा है, मैडम की इनकम भी 1 लाख रुपी पर मंथ की उनकी है, तो विच अमाउंट्स टू 12 लाख रुपी ईयरली, उनको भी वही बेनिफिट मिलेगा। तो किसी तरीके से वो वाइफ के लिए भी तैयार हो गया। माई एजेंट वॉज वेरी हैप्पी। उसने अभी एजेंसी लिए हुए 6 महीने हुए। व्हेन he came to the branch with 2 proposals of 50 lakh each, husband का 50 lakh, वाइफ का 50 lakh, तो 1 करोड़ का होना। और फिर उसका ABM ने जो है फोटो दिया which he is going to circulate amongst the prospect जो भी हैं उनके बीच में। तो इस तरीके से वो केस क्लोज हुआ। और ये जो हमारी इमेज बाजार में बनी हुई है, हमारे अधूरे नॉलेज को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो एजेंट की वो छवि नहीं बन पाती। तो मेरा ये जो मैंने सीखा, ये जो
एजेंट की ट्रेनिंग रेगुलर होना चाहिए और उनको सिर्फ प्लान नहीं समझाना है, उनको कॉन्सेप्ट भी समझाना है। जब मैंने उनको बताया कि इनकी वाइफ 35 की है, आपने डाटा शीट में है, तो इस तरीके से आप बताइए, 25 साल की पॉलिसी है, 57 साल की एज में तो वो फ्री हो जाएंगी प्रीमियम पेमेंट से, और पॉलिसी का जो पैसा मिलेगा रिटायरमेंट के वक्त में मिलेगा, and that will be at the age of 60 and that will be very handsome and it amounts 50 lakh की पॉलिसी 1 करोड़ 25 लाख रुपए हो जाती है और प्रीमियम भी 22 साल ही देना है। तो ये सारी चीजें होने से पार्टी वाज वेरी हैप्पी और लकीली पार्टी की जो प्रोस्पेक्ट था तो उनकी वाइफ भी साथ में थी, तो शी आल्सो सपोर्टेड कि हाँ चलो मैं भी बना लेती हूँ, मेरे भी टैक्स बच जाएगा। Like this, we could close and we could learn how the things are to be conducted in future and how our agents should be well prepared and how they should be motivated with regular training in the area of marketing and in the area of policy servicing also। और जब तक पूरे डाटा प्रोस्पेक्ट के आप नहीं लेते तब तक आपको प्लान नहीं करना चाहिए। आपको प्लानिंग कि मेरे को ये पर्टिकुलर प्लान बेचना है इस माइंडसेट के साथ नहीं जाना है। आपको ये देखना है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो बिजनेसमैन तो रिटायर नहीं होता, बट मैडम क्योंकि वो प्रोफेसर हैं कॉलेज में, वो तो रिटायर होंगी 60 में। तो इस सारे चीजों को ध्यान में रख के कुछ एक आध अल्टरनेट प्लान भी लेके जाना चाहिए और उनको प्रॉपरली बैठ के अपॉइंटमेंट लेके प्रेजेंटेशन के साथ जाना चाहिए। जमा खर्च नहीं होना चाहिए। अगर आज हर चीज उपलब्ध है तो इस तरीके से वी कुड क्लोज एंड ही वाज ऑनर्ड इन द ब्रांच कि एक यंग एजेंट 6 महीने की एजेंसी वाले ने 50 2 लाख के हो गए। अब फोटो उसका जब दिया ब्रांच में तो आई वाज आल्सो देयर, तो इस तरीके से पब्लिसिटी भी होती। सो हाउ आई कुड हेल्प द एजेंट indirectly I am helping myself, so that way we could close the case। This is the story I want to tell you, and it is not a story, it is a real case of that family of शर्मा परिवार जो फैक्ट्री के मालिक है, उनकी फाउंड्री है। सो दैट इज a real story। BITV के इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसा लगता है कि BITV फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर कम्युनिटी के लिए अच्छा काम कर रहा है, नेक काम कर रहा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि BITV फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।